हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट दिहाड़ी चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ आप लोग को समझ में तो आ गया दोस्तों कि स्टॉक मार्केट अप डाउन हो के ही ऊपर जाता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर डाउन में खरीदता है तो अगर मार्केट में अगर तेजी होता है, बुल आता है, तो उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन होता है और अच्छा खासा लगता है भी दोस्तों। तो अगर कह सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में हम लोग जो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किए होंगे उसे काफ़ी तेजी देखा जा रहा है। मैं जो भी स्टॉक इस पे बताया था, जो 4 तारीख के बाद किया था, यहाँ जो भी मतलब कि शेयर या बताया गया तो काफ़ी हमें तेजी देखा जाए। हाँ, कह सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो की बात करें तो ऑल टाइम हाई पे जाके क्लोजिंग दिया हुआ है। और इस चैनल पर वही स्टॉक बताया जाता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, जो कि कोई भी इन्वेस्टर जो आए कभी भी इन्वेस्ट करे तो उसके पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे के जाए। तो आप लोग समझ में आए, यहीं पर आप लोग न्यूज़ के बेसिस पे देखेंगे दोस्तों। न्यूज़ बेसिस नहीं, इंडिया का अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट देखा जाए तो 25 ट्रिलियन इकोनॉमिक 2047 में हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो बात करें तो इन्फ्लेशन को लेके या ग्रोथ रेट भी, जीडीपी भी देख रहे हैं काफ़ी 7.4% की तेजी दिखाया गया था। बहुत सारे जो जीडीपी के ग्रोथ का रेट का मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि ये कितना 6.5 से 9.5 के बीच में रख सकता है। एज्यूमिंग कर रहे हैं कि ये नॉर्मली इतना से इतना मतलब कि हमारा ग्रोथ रेट दे सकता है, जिसके कारण हमारा इकोनॉमिक 2047 में हमारा 25 ट्रिलियन का अभी का हमारा इकोनॉमिक बात किया जाए दोस्तों तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक चल रहा है। अगर 5 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन का इकोनॉमिक होगा दोस्तों तो कितना हमारा पैसा बनेगा दोस्तों, 5 गुना तो हमारा इकोनॉमिक ट्रिलियन होगा। और जो काफ़ी अच्छा खासा शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा काफ़ी बनेगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन का रेट भी आया था दोस्तों। इन्फ्लेशन का रेट भी शानदार रहा, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन 12 तारीख आया था। तो हमारा देखिए पहले अनुमान कितना लगाया था, 4.9% इन्फ्लेशन का रेट लगाया गया था। प्रीवियस की बात करें 4.83%, लेकिन इस बार के इन्फ्लेशन की बात किया जाए दोस्तों तो 4.7। तो कह सकते हैं कि हमारा महंगाई दर कितना कम ही आया है कि 4 अच्छा है। तो ये डाटा भी कितना तारीख, 12 तारीख आया था दोस्तों। अगर यही हमारा देखिए अमेरिका का इन्फ्लेशन की बात किया जाए, देखिए अमेरिका का इसलिए बताओ, अमेरिका डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ इन्फ्लेशन रेट कम होता है। देखिए 3.4% का इन्फ्लेशन सीपीआई का डाटा लगाया गया था, लेकिन आया कितना 3.33। ये भी एक पॉजिटिव रहा। पिछला साल की बात किया, पिछला प्रीवियस क्वार्टर का था 3.4 था, लेकिन इस बार की बात किया 3.3, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। जिसके कारण से इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हमारे जो घर में यूज होता है, जो डोमेस्टिक या कोई भी यूज होता है, जैसे कि तेल हो गया, मसाला हो गया, बहुत सारा हम लोग खाने पीने या जीवन यापन करने के लिए जो भी सामान हम यूज करते हैं, तो अगर महंगाई बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में, देहात की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ गया दोस्तों। तो इसलिए महंगाई जब बढ़ता है तो हमें 100 रुपये का वही चीज़ हमें कुछ दिन के बाद 105 रुपये पड़ जाएगा, 110 रुपये पड़ जाएगा। तो अभी कह सकते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कंट्रोल में है, जिसके कारण मतलब कि हम लोग का इकोनॉमिक कह सकते हैं ग्रोथ रेट है और सभी सामान कंट्रोल में है। इसलिए हम लोग अच्छा खासा मार्केट में बन सकते हैं। यही अगर आज की बात है, तेजी देखा जाए तो निफ्टी 50 में लगभग 3.3% की तेजी है। मिड कैप में बात करें, जो मिड कैप में इन्वेस्ट किया है दोस्तों, इसका 0.78% की तेजी है। सेंसेक्स में बात करें दोस्तों तो 0.27% है। जितना छोटे छोटे कैप की कंपनी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा खासा। देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में तेजी 3.3% की तेजी। शुरू से ही मार्केट तो गैप अप ओपनिंग हुआ था, काफ़ी शानदार हुआ था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मार्केट ने डिप लगाया, लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद देखा जाए दोस्तों, यहाँ से मार्केट ने अच्छा फ्लैट ही रहा। लेकिन छोटे कैप की कंपनी अगर बात करें, देखिए मैं भी बार बार बोलता हूं कि हर दिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है दोस्तों। अगर हमें लॉन्ग टर्म बढ़ेंगे तो एक दिन ये क्या 23,000 का, 24,000 क्या 30,000 भी क्रॉस करेगा दोस्तों। देखिए ऑल टाइम हाई कितना है, 23,481। आज का 52 वीक हाई की बात करें तो 23,481। कह सकते हैं कि आज मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया है दोस्तों। हर रोज देख रहे होंगे जितना भी 5-6 तारीख का ऑल टाइम हाई रोज क्रॉस करता जा रहा है हमारे निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाटा आ रहा है दोस्तों काफ़ी शानदार आ रहा है। तो हमें अच्छे खासे स्टॉक में जो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ दोस्तों, देखिए छोटे जो बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी में लगाए होंगे तो उसकी 3.3% की तेजी, लेकिन छोटे कैप कंपनी 0.89% की तेजी। और आज जिसके पोर्टफोलियो में दोस्तों डिफेंस स्टॉक होंगे और आईटी स्टॉक होंगे और बात करो दोस्तों और सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, तो उसका पोर्टफोलियो काफ़ी बूम किया हुआ। मेरी एक पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो एक पोर्टफोलियो में 1% की तेजी रहा, और दूसरे पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों तो मेरा 5% की तेजी रहा। क्यों? क्योंकि मेरा एक स्टॉक जो 20% अपर सर्किट में, मैं बताऊंगा डिटेल दोस्तों कि कौन सा मैं शेयर लिया। यही हमारा विदेशी निवेशक का अगर बात किया जाए, डीआई का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, तो आज का 13 जून की बात करें तो कितना 553 करोड़ का बेच दिया है मार्केट में। मतलब कह सकते हैं कि बेची खरीदारी नहीं, देखिए
देखिए मतलब इतना का तो सेल किया, 12,998 का सेल किया है, अब 12,334 करोड़ की खरीदारी की है। तो मतलब कि दोनों का अगर जितना सेल किया उतना अगर परचेज किया है तो उसमें से माइनस करने में 553 करोड़ का मतलब ओवरऑल बिकवाली किया है। लेकिन हमारे डोमेस्टिक वाले भी खरीदारी कर रही है, अच्छे अच्छे स्टॉक से मतलब मार्केट में सेल मतलब खराब स्टॉक से सेल कर रहे हैं और अच्छे अच्छे स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं डोमेस्टिक विदेशी निवेशक भी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मार्केट में लगभग 3,033 करोड़ का सेल कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अगर DIFI की बात करते हैं, ये मार्केट में स्थिरता बनाए रख रहे हैं। पहले तो बिकवाली ही कर रहे थे, 55,000 करोड़ के 60,000 करोड़ का महीना में बिकवाली कर रहे, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। मई के महीना में कितना, मई अप्रैल के महीना 35,000 करोड़ का 42,000 करोड़ की बिकवाली कर दिया है। लेकिन हमारा मार्केट स्टेबिलिटी बनाने के लिए डोमेस्टिक वाले हमारे डोमेस्टिक इंश्योरेंस इन्वेस्टर बरकरार हैं, तो हम कह सकते हैं मार्केट में डरना नहीं, अच्छा खासा पैसा बना, जो लॉन्ग टर्म में होल्ड किए हैं उसका अच्छा खासा पैसा। हम देखिए हम रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी के प्रति बहुत ही मतलब बुलिश है दोस्तों। देखिए इंडिया का इन्वेस्ट कहते हैं 360 बिलियन मतलब डॉलर आने वाला है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में बाई मोडी में। और कह सकते हैं कि 3 पॉइंट कितना बताया था दोस्तों कुछ दिन पहले, 3.85 बिलियन मतलब डॉलर इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी 360 बिलियन आने वाला है। तो हमें मार्केट में बने रहना है, अच्छा खासा पैसा बनेगा। हम तो दोस्तों जितना भी आ रहा था अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रहे हो। आज के वीडियो में मैं आपको 4 से 5 स्टॉक रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी के बताऊंगा और काफ़ी शानदार, और पहले भी बताया था दोस्तों, उस समय से बताया जाता काफ़ी शानदार तेजी देखा। यहीं पर बात करते थे चाइना जो है सोलर पैनल में 80% ओवरऑल मतलब पूरे वर्ल्ड का सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है। वहीं इंडिया गवर्नमेंट भी चाह रही है कि सारा मतलब कि फ्यूल ऑयल से आकर शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना चाह रही है। तो देखिए ये लोग मांग कर रहे हैं मतलब कि चाइना ने मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन सोलर पैनल जो बनाती है उसमें इंसेंटिव की मांग कर रही है। तो देखिए ओवरऑल बात करते हैं कि चाइना अगर पिछला के 42% की तेजी देखा गया और ये 70% की अगर बात करें 80% टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में सोलर पैनल बना के चाइना बना के देती है। यही बात करें जेनसॉन इंजीनियरिंग का देखिए आज का 5% अपर सर्किट पर 4.5% का अपर सर्किट दिखाया लास्ट में थोड़ा सा, लेकिन 5% कह सकते हैं दोस्तों हजार। ये अगर बात एक महीना पहले भी देखेंगे दोस्तों, एक महीना पहले तो ये कितना यहाँ पर 800 पर गया था। तो उस समय बताया था दोस्तों, यहाँ पर मैं बताया था कि आप लोग इन्वेस्ट करिए, काफ़ी अच्छा खासा है। तो वहाँ से अगर बात करें कितना तेजी देखिए अब बने तो 20% की तेजी दिखा दिया। अगर देखिए 6 महीना का रिटर्न देखिए 6 महीना में ये बात किया तो उस समय से गिरावट ही हुआ था। उस समय में बताया था दोस्तों देखिए 36% गिरा था। उस समय बताया था कि आप लोग इन्वेस्ट किए, काफ़ी अच्छा खासा शेयर है। ये एक कारण मतलब कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया था, इसके कारण ये गिरा। आपको क्या मिल रहा था मतलब कि गिरावट में मिल रहा है। अगर देखिए ये तो मतलब कि आपको BSE दिखाता हूँ, BSE चार्ट पे, ये तो आपको BSE चार्ट पर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। BSE पर कितना आपको रिटर्न दिया है, 4944% का रिटर्न बना के दिया है ये कंपनी, काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। देखिए ये अगर बात करें मैक्सिमम रिटर्न तो काफ़ी अप डाउन होकर गया। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का अगर देखिए एक मतलब आज 5% अपर सर्किट लगने का क्या है, तो कंपनी का एक अच्छा न्यूज आया है। जेनसॉन इंजीनियरिंग स्टॉक 5% अपर सर्किट क्या किया है मतलब कि 13,040 करोड़ का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो जेनसॉन इंजीनियरिंग जो होता है दोस्तों मतलब कि सोलर पार्क सन रूफ इंस्टॉलमेंट करने में ये इंजीनियरिंग का काम करती है। उसमें 13,000 इतना करोड़ का बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर भी काम करना है, तो इसलिए कंपनी का 5% अपर सर्किट लग गया। यही जेनसॉन इंजीनियरिंग की बात किया जाए दोस्तों मतलब कि आपको मतलब इसका बात करें तो यहाँ पर अगर 800 पर जाता है तो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी भी बात करते हैं इसके 25-30% की गिरावट में मिल रहा है यहाँ से, तो आप लोग अच्छा खासा होल्ड कीजिए, आपको अच्छा खासा पैसा बनेगा। इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वार्टरली आपका प्रॉफिट दिखाता हूँ ईयरली बेसिस। देखिए 2020 के बाद कंपनी ने 2 करोड़ के प्रॉफिट को 24 करोड़ का प्रॉफिट लेके आए। कितना परसेंट की तेजी है, लगभग 12 गुना 12 टाइम का प्रॉफिट ग्रोथ है। रिवेन्यू भी देखिए हर साल कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, अप से अपर से डाउन मतलब लेफ्ट टू राइट अप जा रहा है। तो हमें घबराने की नहीं जरूरत है क्योंकि अच्छा खासा इसका प्रोडक्ट भी है। इस कंपनी का देखा जाए तो मतलब क्या क्या है, देखिए ईवी लीजिंग मतलब कंपनी जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग में देती है, टर्न की EPS इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में काम करती है, सोलर ट्रैकिंग में, सोलर जैसे कंस्ट्रक्शन इंस्टॉल करने में, सॉल्यूशन में, EV मैन्युफैक्चरिंग में, EV लीजिंग में,
मतलब काफ़ी शानदार इसका प्रोडक्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें मैं जेनसॉन इंजीनियरिंग का, जेनसॉन इंजीनियरिंग गिर ही नहीं रहा दोस्तों। मैं सोच रहा था कि इसको कम से कम 30-40% गिरे तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन बात करें दोस्तों इसका हेवी अमाउंट लगेगा, कम से कम अभी 4 लाख रुपये इसमें लगेगा, क्योंकि 120 का लॉट है इस कंपनी का। तो आज भी कितना परसेंट की तेजी है, 9.5%, मतलब 9% की तेजी, 9.7% की तेजी है। पिछला भी एक वीक की बात किया करें दोस्तों इस कंपनी का, तो एक वीक में 21% का तेजी दिखा दिया है कंपनी ने एक वीक में। तो अगर मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए, अभी कंपनी आया हुआ है दोस्तों, कब आया है, तो ये मात्र अभी 11 अगस्त 2023 को आया है। वहाँ से कंपनी ने 813% का रिटर्न बना के दिया है। क्योंकि कंपनी का हर चीज़ अच्छा है। ये कंपनी का अगर बात करें दोस्तों, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में आएंगे तो देखिए ऑल टाइम हाई पे जाके कंपनी ने ब्रेक दिया। ये देख रहे हैं ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ये इसमें कंसोलिडेट कर रहा था। इसमें क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट करके कंपनी बूम कर गया है। तो ये हो सकता है काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दे। अगर ये कंपनी आपको 2000 से नीचे, कंपनी अगर 2000 से अगर नीचे मिल रहा है दोस्तों, तो हमें एक बाइट लेने का मौका देगा दोस्तों। तो इस पर निगाह बनाए रखें, अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, अच्छा खासा पैसा बनाएगा। और इना पावर को मैं क्यों फोकस कर रहा हूं दोस्तों, इसका सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ कितना, 21 करोड़, 34 करोड़, 124 करोड़, हर साल कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। तो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, तो इसका देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, 1 करोड़ से प्रॉफिट ग्रोथ को 54 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो ये भी तो 6 गुना ही रिटर्न दिया। तो अभी तो बहुत बाकी इसको आगे जानने के लिए। सेल्स ग्रोथ का अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 3 साल से 25%, और कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखा जाए 322% से आपको 3 साल से कंपाउंडिंग प्रॉफिट दे रही है दोस्तों। हमें जब अच्छा खासा अगर पोर्टफोलियो बन जाएगा तो उसके बाद कंपाउंडिंग का अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पाएंगे तो सोल्यूशन देखेंगे, माउंटेनिंग, ग्राउंड माउंटेनिंग, फ्लोटिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। देखिए फ्लोटिंग सोलर ग्राउंड माउंटिंग आपको बताया, सोलर पार्क इंस्टॉल करने में। अगर इसकी ऑफिशियल साइट पाएंगे दोस्तों, आपको ऑफिशियल साइट पर दिखाता हूँ क्या क्या मतलब सर्विस प्रोवाइड कराती है। देखिए सोल्यूशन की ग्राउंड माउंटिंग और फ्लोटिंग सोलर पार्क, रूफटॉप, कारपोर्ट सोलर, हाइब्रिड सोलर, जैसे सोलर, विंड, बैटरी और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी काम करती है। सर्विस की बात करें कारपोर्ट, फ्लोटिंग और बेस्ट सोलर ईपीएस कंपनी एंड ग्राउंड माउंटिंग में भी रूफटॉप सोलर में काम करती है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जैसे विंडसोल एनर्जी, अभी कंपनी आया है दोस्तों। ये अगर बात करें 1 महीना का रिटर्न देखेंगे तो अभी निगेटिव में चल रहा है। तो इस कंपनी में मैं फोकस किया भी था दोस्तों, यह डाउन मिल रहा है आप लोग अच्छा खासा। देखिए कंपनी अगर टॉप से बात करें कितना गिरावट हो गया है दोस्तों, तो ये कंपनी देखिए अभी भी गिरावट 26% की गिरावट। तो मैं एक लॉट लिया था, हेवी अमाउंट 6 लाख लिया था दोस्तों। आज मेरे पोर्टफोलियो के जिसके कारण 5% अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया दोस्तों मेरे सेकंड पोर्टफोलियो की। तो वहाँ से अगर ये कंपनी की बात करें दोस्तों, तो देखिए मतलब अभी कंपनी कब आया हुआ है, 14 मई 2024 को आया हुआ है। वहाँ से कंपनी अभी कुछ रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि 300 लगभग 400% का रिटर्न ही पे लिस्ट हुआ था उस कंपनी का। अगर इस कंपनी का मात्र अभी 400 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है, इंजीनियरिंग में काम करती है। किस में, इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब कि में काम करते हैं। किसमें, सोलर पैनल और विंड पावर में। सोलर पावर जो पावर होता है और विंड पावर, उसमें पावर जनरेशन का काम करती है। उसमें अच्छा खासा बिजनेस है। कॉर्पोरेट कब हुआ था, 2015 में। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप अभी देखिए 5,500 करोड़ की कंपनी होगी। और रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का देखिए सबसे अच्छा मुख्य चीज़ मैं क्यों फोकस किया था, ये दोस्तों मात्र कहे जाए दोस्तों तो आज 57 के पी रेशियो पर, और दर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का अगर पी रेशियो देखेंगे तो उसका 100 से पार चल रहा है। लेकिन इस कंपनी का अगर बात किया जाए दोस्तों तो मात्र 57 पी पे चल रहा है। दूसरे का इंडस्ट्रियल पी देखेंगे तो अच्छा खासा मतलब कि 100 से ऊपर पार चल रहा है। इस कंपनी का अगर बात करें एक और चीज़, जैसे सेल्स ग्रोथ आया था, जैसे यहाँ सेल्स ग्रोथ पिछला क्वार्टर में भी कंपनी सेल्स ग्रोथ बीट किया था। पिछला मार्च में 2023 में 28 करोड़ का सेल्स था, लेकिन अभी 41 करोड़ का सेल्स कर लिए। पिछला अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 1.73 करोड़ का प्रॉफिट था, देख रहे हैं। अभी प्रॉफिट कितना है, 4.68% का तेजी। तो इसलिए 4 तारीख का तो काफ़ी गिरावट हुआ था, तो मैंने पेशेंस के साथ होल्ड किया, तभी मेरे को पैसा बन रहा है। देखिए सेल्स ग्रोथ अगर बात 2021 से 22 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 75 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। प्रॉफिट देखिए मतलब 49 लाख से प्रॉफिट को कितना कर दिया, 49 लाख से प्रॉफिट को कंपनी 8 करोड़ रुपया कर दिए मात्र कितना साल में, 4 साल में दोस्तों। 4 साल में इतना प्रॉफिट कर रही है, तो हमें क्यों घबराना है। काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग भी। नेक्स्ट स्टॉक है इंसोलेशन एनर्जी, ये कहे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में भी काम करती है इस कंपनी का। अभी देखिए आज भी 5% अपर सर्किट चला गया दोस्तों। ये मैं कब से निगाह जमाया हूँ इस कंपनी पे। अगर जो आईपीओ जिस कंपनी का मिलना होगा 1 लाख से, 1,25,000 से कंपनी 60-70 लाख रुपया बन गई। कब से, मात्र 2022 से, 10 अक्टूबर 2022 से, मात्र 2 साल में दोस्तों आपको
330 गुना रिटर्न बना के दिया, 330 टाइम बना के दिया। और कहीं भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट किया हो तो उसका पैसा बना ही बना है दोस्तों। मात्र पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट उसी को पैसा देता है जो इम्पेशेंस से पेशेंस के पास पैसा जाता है। इस कंपनी का बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा हमें एक स्टॉक पकड़ना है जो कि सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है। कॉर्पोरेट कब हुआ था? 2015 में। इंसोलेशन एनर्जी, सोलर पैनल और मॉड्यूल हाई इफिशिएंसी भेजी साइज, मतलब 200 मेगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जयपुर में, और 60,000 स्क्वायर फीट में इसका मशीनरी है। मार्केट कैप की बात करें तो 5,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ की। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी बात करें तो देखिए दोस्तों, आप रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कितना है, मतलब कि 60 और 105 पे है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखाता हूँ, कंपनी का सबसे फंडामेंटल चीज़ दोस्तों देखिए, मार्च 2022 में 116 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ को 459 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। पिछला क्वार्टर में बात करें, देखिए पिछला साल का तो 278 था, अभी कितना बात करें दोस्तों, 459 करोड़ का, मतलब कि सेल्स ग्रोथ कर दिया था। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें, कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ का प्रॉफिट को कितना पर लेके 40 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब कि कम कितना 8 गुना किया है दोस्तों, 8 टाइम्स प्रॉफिट किया है। मतलब तो तभी तो ये 1 लाख को, मतलब 1.25 लाख को पैसे को 70 लाख रुपए बना के दिए हैं। ये देखिए, मतलब कि आपका सेल्स ग्रोथ में 215 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 737 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर लिया। प्रॉफिट देखिए, मतलब कि 7 करोड़ के प्रॉफिट को 55 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, तो काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों। बस किसी स्टॉक में हमें होल्ड करना है, बस देखना है कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, मार्जिन कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है। तो इस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। देखिए, एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल, ये सोलर पैनल सोलर मॉड्यूल बनाती है। सोलर एनर्जी स्टोरेज करने के लिए हमें क्या इन्वर्टर बना के देती है, इन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डीसी करती है, एसी नहीं करती है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हम इस्तेमाल करते हैं। ये मॉड्यूल जो टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, ऑटोमेशन पे काम करती है, ऑटोमेशन पे, ऑटोमेटिक काफ़ी मशीन ही इस सोलर पैनल को काफ़ी इफिशिएंसी के साथ काम करती है। तो इस कंपनी में आप लोग बाय लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक का इस पे आप बुलिश रहिए दोस्तों, ये हमें गिरावट में मिल रहा है। हमें आज का भी तेजी का है तो 1.4% की तेजी है। अगर मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे इस कंपनी का 77,000% का रिटर्न है कंपनी का। अगर टॉप से बात करें कंपनी कितनी गिरावट में मिल रहा है, तो देखिए अभी भी गिरावट ये कंपनी में कितना 23% की गिरावट मिल रहा है। तो हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का लीडिंग कंपनी है दोस्तों, लीडिंग कंपनी। ये सारे इसका प्रोडक्ट जेनसॉन इंजीनियरिंग, केपीआई ग्रीन, ये लेते हैं लोग जो इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट करते हैं, तो यही, लेकिन मॉड्यूल तो तैयार यही करता है ना। नेक्स्ट स्टॉक का बात करें, एप्लेक्स इंडिया, एप्लेक्स सोलर पावर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ये भी करती है दोस्तों। तो मैं इस पर भी बाइट लगाया था, अभी 10 दिन पहले बताया था दोस्तों, जब कब कितना पर था, देखिए अभी बताया था दोस्तों, लगभग 500 कुछ पर गया था तो उस समय बताया था, 574 पर गया तो उस समय बताया था, मतलब 4 तारीख का मैं बताया था दोस्तों। आप जाके मेरे पीटीबी वीडियो देख सकते हो, वहाँ से कंपनी की बात करें तो कितना रिटर्न बना के दे दिया दोस्तों, देखिए 27% का रिटर्न बना के आपको कंपनी ने दे दिया, 27% का, 27 देख रहे हैं दोस्तों, 27% का रिटर्न बना के दे दिया। तो अच्छा खासा अगर स्टॉक फ्यूचरिस्टिक रहेगा तो आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कीजिए। ये भी देखिए, मैं जैसे कि इंसोलेशन एनर्जी काम करती है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल एंड प्रोवाइड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी करती है। और क्या क्या में काम कर, एग्रीकल्चर में, रेसिडेंशियल में, कमर्शियल एप्लीकेशन में। मार्केट का 884 करोड़ का, ये कंपनी गिर ही नहीं रहा। मैं गिरता तो इसमें जरूर से जरूर बाइट लेता। तो आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर फोकस कीजिए, आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा, अच्छा खासा पैसा बना दूंगा। बस 5 साल आप इन्वेस्ट करते रहिए मेरे साथ, इन्वेस्ट विथ मार्केट देहाती। देखिए सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का हर साल बढ़ता जा रहा है। और ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट देखिए, मार्जिन काफ़ी कम है, लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि वारेनेबल रिन्यूएबल जैसा मार्जिन हो जाए और प्लस ओरिना पावर जैसा मार्जिन हो तो काफ़ी अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देगा दोस्तों। इस कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, 3 करोड़ का प्रॉफिट को 6 करोड़ पर प्रॉफिट लेके आ गई है कंपनी। अगर एक ऐसा ही स्टॉक मैं लेके आया हूं दोस्तों, अभी मार्केट में आने वाला है, अभी आईपीओ लेके आ रही है जीपीईएस सोलर, एसएमई स्टॉक है। अगर जीएमपी देखा 138% कहा जाए दोस्तों, अगर आपके पैसा कितना, मतलब कि हो सकता है आपको, मतलब कि ये 200% से कम रिटर्न आपको नहीं देगा लिस्टिंग। अगर इसका पर आते हैं रिटर्न एनालिसिस और टेंटेटिव डेट देखते हैं, टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें तो ओपनिंग कितना हो रहा है, फ्राइडे को ओपनिंग हो, 14 जून को ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग कितना तारीख है, 19 जून को क्लोजिंग हो जाएगा ये कंपनी, मतलब आईपीओ का ओपनिंग। अगर रिफंड की बात किया जाए तो 19 जून को रिफंड होगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएगा, कितना 20 तारीख को लगेगा, ये 1 दिन के बाद नहीं मिलता है तो 2 दिन के बाद आपका पैसा आ जाएगा। लिस्टिंग की बात करते कंपनी कितना 24 जून को लिस्ट होने वाला है, तो आप 1 लाख
20,000 रुपया रखिए दोस्तों, 1,12,000 सॉरी दोस्तों, 1,12,000 रुपया आपके पास होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो ओपन मार्केट से खरीद लीजिए। आपको जो रिस्की इन्वेस्टर है उसके लिए शेयर की बात किया जाए तो 1200 का शेयर है, और रिटेलर की बात करें मिनिमम 1,12,800 रुपया लगा सकते हैं। HNI 2,25,000 रुपया। अगर देखिए प्री मार्केट मतलब की बात करें, प्री मार्केट ओपनिंग इशू से पहले 86% प्रमोटर थे इस कंपनी में, लेकिन अभी जब इशू हो जाएगा, जब लिस्टिंग हो जाएगा शेयर मार्केट में, तो 62% कौन बचेंगे? प्रमोटर बचेंगे इस कंपनी में। और ये कंपनी की अगर बात करें सोल्यूशन क्या काम करती है, देखिए ये कंपनी की अगर बात करें तो इसी कंपनी ऑफरिंग सोलर एनर्जी सोल्यूशन, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, EPC सारे देख रहे हैं EPC में ही काम कर रहे हैं। ये बात करें इन्वर्टेड लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी थ्रू द ओवन इन्वर्टेड ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड LTF प्रोडक्ट काम करती है इस कंपनी का। देखिए आइए फाइनेंशियल हम देखते हैं, सबसे मुख्य चीज़ होता है फाइनेंशियल। कंपनी का अगर फाइनेंशियल अच्छा नहीं होगा तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कमानी चाहिए, तभी हमारा पैसा भी प्रॉफिट में करेगा। इस कंपनी का सबसे देखिए अगर बात करें दोस्तों तो रिवेन्यू कितना आ रहा था पहले 31 मार्च 2021 में 4652 लाख का प्रॉफिट कमा रही थी। फिर 31 मार्च 2022 को 83 लाख 52 करोड़ का मतलब कि 52 लाख का सेल्स कर रही थी। फिर 10,487 लाख का कर रही थी। फिर देखिए मात्र कितना महीना में, लगभग बात करें तो मार्च टू दिसंबर 6 महीना में ही 7,858 लाख का मतलब कि सेल्स कर दिया है। तो अभी तो 6 महीना और बाकी हैं, तो मान लो कि 8 वाले 8 दूनी का 16, तो ये जगह 10 की जगह कितना होगा दोस्तों 16,000 मान लीजिए, 16,000 का रिवेन्यू ग्रोथ करेगी। तो प्रॉफिट भी देख लेते हैं दोस्तों, 6 महीना के अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं। तो 96 लाख का प्रॉफिट था 2021 में, फिर 22 में 277 करोड़ का मतलब लाख का प्रॉफिट हो गया, 369 लाख का हो गया, फिर 473 मतलब 6 महीना में प्रॉफिट हो गई। तो इसका 2 से गुना कर दीजिए दोस्तों, तो आपका लगभग अनुमान मिल जाएगा 473 मतलब कि 47 दूनी का, बात करें 7 दूनी का 14, 4 दूनी 8, लगभग 94 मतलब कि बात कर सकते हैं 990 लाख का प्रॉफिट कर सकती है। तो अच्छा खासा हो सकता है हमारा प्रॉफिट इस कंपनी में मिल जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी काफ़ी शानदार है, लगभग 40 है, तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन और सबका पी रेशियो कितना पर मिल रहा है 100 से पार, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो देखिए प्री कहा जाए तो 21 पर, लेकिन लिस्ट होगा तो 17 पर, जो पोस्ट मतलब पोस्ट कहा जाए तो 17 पर पी रेशियो चल रहा है। तो ये जब लिस्ट होगा तो दोस्तों कम से कम 50 से कम पी रेशियो पर लिस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं बताया था 200% से आपको कम लिस्टिंग नहीं रहेगा। यही बात करें आज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखा है। वहीं पर बात करें तो डिफेंस स्टॉक में एस्ट्रा माइक्रो फाइनेंस की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको कितना 5% का तेजी देखा गया है। ये इसमें 5% का तेजी देखा गया। देखिए एस्ट्रा माइक्रो अवंटल देखा जाए तो अवंटल कितना 5% का, भारत डायनेमिक 4% का, भारत इलेक्ट्रिक 3 पॉइंट इतना परसेंट का, कोचिन शिपयार्ड मैं बताया था दोस्तों को, देखिए कोचिन शिपयार्ड आज भी देखेंगे ऑल टाइम हाई पे चला गया 5.47%, और DCX 1.3 इतना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक 4.4, आइडिया फोर्ज की बात करें पारस एमटा टेक्नोलॉजी 2%, नाइव इंडिया 3.3%, और सोलर इंडस्ट्री 3.37। जितना भी दोस्तों सोलर पावर वाले या डिफेंस स्टॉक वाले काफ़ी अच्छा खासा आज ग्रोथ दिखाए हैं दोस्तों, जिसके पोर्टफोलियो में आप पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक सोलर एनर्जी होंगे, अच्छा खासा बूम किया होगा दोस्तों। यहीं पर हम आज की मतलब की बात किया जाए दोस्तों तो न्यूज के बेसिस पे तो रिलायंस इंडस्ट्री भी मतलब क्या कर रही है, लॉन्च करे सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया में, जैसे कि इलॉन मस्क का कंपनी है क्या स्टारलिंक है, जो कि वो बिना टावर के ही मतलब इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। वो ऊपर मतलब कि सोलर मतलब कि क्या कहते हैं दोस्तों मतलब कि सैटेलाइट से ही इंटरनेट प्रोवाइड कर, वैसा ही पर काम कर रही है हमारे रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्री को, जिससे कि इसका तो अलग से शेयर लिस्ट नहीं, तो रिलायंस जो है उसको फायदा होने वाला है। अगर यही सेंसेक्स और निफ्टी का ऑल टाइम हाई की बात करें तो क्यों किया, यूएस फेड रेट की कमेंट्री कारण यूएस फेड अनचेंज किया 5.25 से 5.5% ही इंटरेस्ट रेट है कंपनी का, तो जिससे अच्छा खासा मार्केट में पॉजिटिव सेंस दे दिया दोस्तों, जिससे कारण हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा तेजी दिखाया। तो यहीं पर अगर न्यूज भी देखेंगे तो अच्छा खासा हर स्टॉक के प्रति न्यूज आ रहा है, जैसे PSU स्टॉक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रति, और हर चीज़ अच्छा आ रहा है दोस्तों। तो मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा खासा लग रहा है तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया और जोरदार कमेंट किए, ताकि एक मज़ा आ जाए दोस्तों। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के मतलब अच्छे स्टॉक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।